मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। जो कुछ मैंने आपको समझाया वही बात आप अपने पड़ोसी को समझाइए, और रोज अगर किसी एक व्यक्ति को आप ये बात समझाएंगे तो एक साल में हर व्यक्ति 365 परिवारों तक ये संदेश पहुंचाएगा, और वो 365 परिवारों में कौन जाने दूसरा राजीव दीक्षित पैदा हो और इस देश के हजारों घरों तक वो मैसेज जाए। घर घर में, गांव गांव, गली गली में ये संदेश पहुंचाने की जरूरत है, और ये संदेश पहुंचाने का काम आपको करना है। अभी थोड़े दिन पहले हम लोग गए थे लंदन में, ये श्रीधर भाई भी गए थे, तो हमारी फ्लाइट जैसे ही उतरी उस दिन सूरज बहुत तेज चमक रहा था। तो जो ब्रिटिश एयरवेज की वो थे अधिकारी, उन्होंने कहा आप बहुत लकी हैं, आज संडे है, यहाँ पर सूरज का दिन है, आप बहुत लकी हैं। तो एक से मैंने पूछा कितने दिन में ये दिखाई दिया, उन्होंने कहा हम तो 3-4 महीने से ढूंढ रहे थे, दिख ही नहीं रहा था सूरज। 3-3, 4-4 महीने सूरज नहीं दिखता। अब सूरज है नहीं, मिट्टी अच्छी है नहीं, पानी उनके पास है नहीं, तो खेती तो अच्छी हो नहीं सकती। भारत में ये सब चीजें हैं, सूरज भी है भारत में, एवरी डे इज संडे, हर दिन सूरज का दिन, करोड़ों साल से है, करोड़ों साल तक रहने वाला है। और अच्छी खेती के लिए सूरज की धूप होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पौधे के बड़े होने के लिए सूरज का ही प्रकाश लगता है। और सूरज अच्छा हो तो पानी भी भरपूर होता है, क्योंकि समुद्र की सतह पर सूरज की धूप पड़ती है तो पानी वाष्प बनता है, फिर बादल बनता है, फिर बरसता है। तो सूरज अच्छा, मिट्टी अच्छी, पानी अच्छा, मौसम अच्छा, फसल चक्र अच्छा, मेहनत करने वाले किसान इस देश में 12-12 घंटे काम करें। इसलिए भारत के खेतों में 4 फसलों में 2000 से ज्यादा चीजें पैदा होती हैं पूरे देश में। मैं आपको एक घटना सुनाता हूं, सच्ची घटना। एक बार क्या हुआ, एक जर्मनी के प्रोफेसर के साथ मेरा झगड़ा हुआ, और झगड़ा इस बात का हुआ कि भारत महान कि जर्मनी महान। झगड़ा इस बात का था, वो कहता था जर्मनी महान, मैं कहता था भारत महान। अब दोनों ने झगड़ा सुलझाने के लिए एक रास्ता निकाला। रास्ता ये निकाला, उसने कहा कि मैं तुमसे भारत के बारे में सवाल पूछूंगा, तुम मुझसे जर्मनी के बारे में पूछो, जिसके सवालों के जवाब में सबसे ज्यादा हाँ, यस आएगा, उसका देश महान। मैंने कहा ठीक है भाई, पूछो। तो उसने कहा पहले तुम पूछो। तो मेरा नंबर आ गया पूछने का। तो मैंने उससे सबसे पहला सवाल पूछा, जर्मनी में गन्ना होता है? तो उसने कहा नहीं, गन्ना होता ही नहीं। फिर मैंने कहा जर्मनी में केला होता है? उसने कहा नहीं। फिर मैंने कहा जर्मनी में आम होता है? उसने कहा नहीं। फिर मैंने कहा जर्मनी में लीची होती है? उसने कहा नहीं। मैंने कहा जर्मनी में सेब होता है? उसने कहा नहीं। मैंने कहा जर्मनी में संतरा होता है? उसने कहा नहीं। अब थोड़ी देर में बौखला गया वो, क्योंकि हर सवाल का जवाब नहीं 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 नहीं, तो हारने वाला है वो। तो कहने लगा मिस्टर राजीव दीक्षित, मेरे जर्मनी में कोई मीठी चीज पैदा नहीं होती, अब आगे पूछो। तो मैंने कहा चलो अब दूसरा सवाल है। मैंने कहा जर्मनी में पालक होता है? पालक, क्योंकि पालक तो मीठा नहीं है। तो उसने कहा नहीं। मैंने कहा जर्मनी में मेथी होती है? मेथी? उसने कहा नहीं। मैंने कहा जर्मनी में मूली होती है? मूली? उसने कहा नहीं। फिर थोड़ी देर में बौखला गया। मैंने पूछा धनिया होता है? उसने कहा नहीं। मैंने पूछा पुदीना होता है? उसने कहा नहीं। फिर थोड़ी देर में कहने लगा मिस्टर राजीव दीक्षित, हरे पत्ते की कोई चीज मेरे देश में पैदा नहीं होती, अब आगे पूछो। तो मैंने कहा अब तुम ही बता दो होता क्या है इस देश में। हरे पत्ते की कोई चीज तुम्हारे यहां नहीं होती, मीठी चीज तुम्हारे यहां पैदा नहीं होती, होता क्या है? तो उसने कहा जर्मनी में 2 ही चीजें पैदा होती हैं, एक तो आलू और दूसरी प्याज। अब आलू में प्याज मिला के खा लो या प्याज में आलू मिला के खा लो, 2 ही चीजें हैं हमारे पास। फिर मैंने उससे आगे पूछा, मैंने कहा फिर ये जर्मनी के जो बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, यहां तो सब माल भरा पड़ा है, यहां तो आम भी मिल रहा है,
यहां तो शकरकंद भी मिल रहा है, संतरा भी मिल रहा है, केला भी मिल रहा है, यहां तो सेब भी मिल रहा है, ये सब कहां से लाते हो जब तुम्हारे यहां कुछ नहीं होता? तो उसने कहा ज्यादातर ये माल भारत से आता है। तो मैंने कहा किसका देश महान? तो वो बोला नहीं मुंह से, मान तो लिया उसने कि भारत देश महान, बोला नहीं। मैंने कहा इससे बुलवाना है। तो फिर मैंने कहा अब तुम पूछ लो, तुम भारत के बारे में पूछो, मैं उत्तर दूंगा। अब वो बेचारा फंस गया, क्या पूछे ऐसा जो भारत में नहीं होता। तो उसने ऐसे ही पूछ लिया, भारत में गन्ना होता है? मैंने कहा इतना गन्ना होता है भारत में कि 6,38,365 गांवों में से 4 लाख गांवों में गन्ना ही गन्ना। उत्तर भारत में गन्ना, दक्षिण भारत में गन्ना, पूर्वी भारत में गन्ना, पश्चिम भारत में गन्ना, और हर जगह का गन्ना अलग है। कहीं लाल गन्ना, कहीं काला गन्ना, कहीं हरा गन्ना, कहीं पीला गन्ना, कहीं गन्ने में रस बहुत ज्यादा है, कहीं गन्ने में रेशा बहुत ज्यादा है। फिर मैंने समझाया 2550 किस्म का गन्ना भारत में होता है। तो उसकी आंखें फट गई हैं। मैंने कहा हाँ, कहीं नहीं खाया पूरी दुनिया में। तो कहने लगा इतना केला? मैंने कहा हाँ, कोई गांव ऐसा नहीं जहां केला नहीं होता इस देश में, हर गांव में केला है। फिर उसने कहा आम होता है भारत में? आम? मैंने कहा भैया भारत में 500 से ज्यादा प्रजाति के आम तो कभी भी मिल जाएंगे, और कुल आमों की प्रजातियां 5000 हैं जो मौसम पे मिल जाती है। दक्षिण भारत का अलग आम, उत्तर भारत का अलग आम, पूर्वी भारत का अलग, पश्चिम भारत का अलग। और मैंने तो उसको एक बात कही थी तो वो हैरान हो गया। मैंने कहा दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, वहां से सिर्फ 100 किलोमीटर चलो, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, दिल्ली को केंद्र बनाओ, 100 किलोमीटर की परिधि में घूम के आओ, 500 जात का आम तो उतनी दूरी पर ही मिल जाता है। लंगड़ा आम, चौसा आम, फजली आम, तोतापुरी आम, दशहरी आम, कितने नाम गिनाओ। दक्षिण के तो अभी नाम ही नहीं गिनाए। नीलम आम, बैगनफली आम। तो वो कहने लगा इतना? मैंने कहा हाँ भाई। फिर उसने कहा ये बताओ भारत में क्या नहीं होता? मैंने कहा यही सवाल कभी भी तुम पूछोगे तो उत्तर ही नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत में सब कुछ होता है और हर गांव में होता है। जितना दुनिया के 20-25 देशों में कुल मिलाकर होता है, उतना भारत के एक एक गांव में होता है। ऐसा देश है भारत। माने भगवान की बड़ी कृपा है इस देश पर। हर गांव की मिट्टी इतनी अच्छी है, सब कुछ हो जाता है हर गांव में। हमारे पुराने बुजुर्ग कहा करते थे कि हर गांव में इतना होता था कि खाली नमक बाहर से लाना पड़ता था बस, और कुछ नहीं, क्योंकि नमक सब जगह नहीं होता इस देश में। नमक सिर्फ समुद्र के किनारे वाले गांवों में होता है। नमक छोड़कर हर चीज हर गांव में होती है, कुछ लाना ही नहीं पड़ता बाहर से। इतना स्वावलंबी देश रहा है ये देश भारत, और इतना समृद्धशाली है, इतना समृद्धशाली कि हर गांव में सैकड़ों किस्म की चीजें पैदा हो इस देश में। और एक गहरी बात कहता हूं आपसे कि जब उससे मेरी बहस हो रही थी तो उसने कहा कि अगर ये सब कुछ भारत में होता है, इतना सब कुछ होता है, तो भारत गरीब क्यों है? इसका उत्तर मेरे पास नहीं था। इतना सब कुछ होता है तो तुम गरीब क्यों हो? क्यों जर्मनी के सामने कटोरा लेके भारत की सरकार भीख मांगती है हर साल? क्यों कर्ज लेते हो तुम हमसे? क्यों अमेरिका जाते हो कर्ज मांगने के लिए? क्यों यूरोप के देशों में आते हो कर्ज मांगने के लिए, जब सब कुछ तुम्हारे देश में होता है? और हमारे देश में खेती में ही सब कुछ नहीं होता है, खेती के अलावा भी बहुत कुछ होता है। जमीन के नीचे खोदना शुरू करें तो 90 खनिज पदार्थ मिलते हैं इस देश में। तांबा मिलता है, लोहा मिलता है,
बॉक्साइट मिलता है जिससे एल्यूमिनियम बनता है, अभ्रक मिलता है। ऐसे 90 खनिज पदार्थ जमीन के नीचे से मिलते हैं, कहीं नहीं है पूरी दुनिया में। अधिक से अधिक खनिज पदार्थ 10, 12, 15 दुनिया में हैं, अलग अलग देशों में। हमारे यहाँ 90 खनिज पदार्थ मिलते हैं। और अब तो पता चला कि खोदते खोदते हम बहुत नीचे आ गए तो तेल मिल गया, गैस मिल गई। कावेरी बेसिन में